बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बॉम्बे टॉकीज के प्रायोजक बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बालों का कुछ करें। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। गज़ल कहूँ, चांद कहूँ या खूबसूरत कोई ख्वाब कहूँ, तेरे हुस्न को देखकर तुझे क्यों ना लाजवाब कहूँ। नमस्कार, वड़क्कम, हेलो एवरीबॉडी। मैं सुरभि, आपकी होस्ट, आप सभी का वेलकम करती हूँ आप ही के फेवरेट शो में, जिसका नाम है बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब तो आप सभी हैं, विदाउट एनी डाउट। पर आपसे एक सच कहूँ, आते ही जो हमने शेर पढ़ा, ये डेडिकेटेड था बॉलीवुड की उन स्पेशल पर्सनालिटीज़ को, यानी बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइंस को। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड ने हमें एक से बढ़कर एक हीरोइंस दी हैं, द गॉर्जियस वंस, द ब्यूटीफुल वंस। सुरैया की दिलकश आंखें, नरगिस की मस्ती भरी चाल, मीना कुमारी का भाव भरा चेहरा, वहीदा रहमान की इनोसेंस, नूतन की शरारत भरी सादगी, आशा पारेख की चुलबुलाहट और मधुबाला की अनपैरेलल मुस्कुराहट और खूबसूरती। जी हाँ दोस्तों, उस समय अगर एक और एक्ट्रेस काफ़ी चर्चा में रही और पसंद की गई, वो थी साउथ से आई वैजयंती माला जी, जिनका बर्थडे हमने हाल ही में 13 अगस्त को मनाया। साउथ की वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड पे कई सालों तक राज किया। शी मेड इट पॉसिबल फॉर साउथ एक्ट्रेसेस टू ट्राई देयर लक इन मुंबई, और उन सभी को एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया दैट दे कैन ऑल्सो हिंदी फिल्म्स वेरी वेल। ये खुद भी एक भरतनाट्यम डांसर हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और कार्नाटिक सिंगर भी हैं। वी ऑल नो हाउ वंडरफुल एंड ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड डांसर शी इज़। चाहे वो गांव की लड़की का कैरेक्टर निभाने की बात हो या शहर की मॉडर्न लड़की का रोल निभाने की बात हो, शी वॉज एब्सोल्युटली फैबुलस। जिसे कहते हैं अदा, वो हुस्न और अदा की पहचान है। दोस्तों, जिस अदा और नज़ाकत की हम बात कर रहे हैं, चलिए उसका लुत्फ उठाया जाए और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, और गीत के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वैजयंती माला जी के बारे में। जी हाँ, एक्टिंग का जुनून तो इनके रग रग में था। हर मदर वॉज अ नोन एक्ट्रेस इन तमिल सिनेमा। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी, एंड इट वॉज इन 1951 व्हेन शी अपीयर्ड इन अ हिंदी डेब्यू फिल्म बाहर। फिल्मों में आते ही इन्होंने अपनी डांसिंग स्टाइल की एक अलग ही छाप छोड़ी। उनका ये टैलेंट दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। फिल्म बहार के बाद इन्होंने फिल्म लड़की में भी एक्ट किया, जिसमें भरत भूषण के साथ साथ हमारे अपने किशोर कुमार भी थे। ईयर 1954 में इन्होंने पूरी धूम मचा ली। जी हाँ दोस्तों, फिल्म नागिन में अपना मेमोरेबल परफॉर्मेंस देकर। याद आया आपको कुछ? द वेरी फेमस हिट सॉन्ग मन डोले मेरा तन डोले। इस फिल्म में इनके साथ थे प्रदीप कुमार। दोस्तों, 1955 में इनकी कई फिल्में रिलीज हुई, पर जिस फिल्म की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो थी बिमल रॉय की देवदास। इन देवदास शी प्लेड द रोल ऑफ चंद्रमुखी, एक ऐसी लेडी का कैरेक्टर हु इज एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू हर होपलेस लव। उनकी इस फिल्म से उन्होंने अपनी एक अलग इमेज क्रिएट की, एंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ एज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा जी की 1957 में फिल्म नया दौर से फिर से वैजयंती माला जी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ज्वेल थीफ, लीडर, संगम और सूरज जैसी कई फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की छाप छोड़ी। दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से वैजयंती माला जी ने हम सबका दिल जीता। अब देखना ही है तो क्यों ना एक प्यारा चुलबुला मस्ती भरा गीत हो जाए।
तो सुनते हैं ये गीत। बॉम्बे टॉकीज। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज। एक और एक्ट्रेस जिन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने जलवे दिखाए। इनकी खूबसूरती और मासूमियत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पर इनको जाने बगैर तो हम नहीं रहेंगे। She has been one of the most successful stars of Bollywood industry, वहीदा रहमान। जी हाँ दोस्तों, वहीदा जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तेलुगु और तमिल फिल्मों से शुरुआत करने वाली इस खूबसूरत हीरोइन ने भरतनाट्यम क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी बचपन से ही ली थी। कहते हैं कि तेलुगु की एक फिल्म की सक्सेस पार्टी में गुरुदत्त साहब से इनकी पहली मुलाकात हुई, और उसके बाद क्या हुआ Everybody knows। दोस्तों, राज खोसला डायरेक्टेड फिल्म CID से शी एंटर्ड इनटू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। इस फिल्म में इन्होंने एक वैम्प का रोल निभाया। 1956 में बनी इस फिल्म के बाद आई 1957 में प्यासा, which is considered as one of the best classical movies of the Indian cinema। इस फिल्म ने जहां नए पैरामीटर्स दिए, वही दी एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस वहीदा रहमान। इन्होंने बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार के साथ सुपरहिट फिल्में दी। दिलीप कुमार साहब के साथ इन्होंने कई फिल्में की। 1966 में दिल दिया दर्द लिया, 1967 में राम और श्याम, 1968 में आदमी, मनोज कुमार के साथ पत्थर के सनम, राजकुमार के साथ नीलकमल और सुनील दत्त के साथ रेशमा और शेरा की, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। मरहूम देवानंद के साथ इन्होंने कई मेमोरेबल फिल्म्स की, जिसमें 16वां साल, काला बाजार, रूप की रानी, चोरों का राजा, Prem Pujari, and the one movie which touched new heights and made her a legendary star was the classic movie Guide। 1965 में बनी इस फिल्म ने उन्हें एक नए मुकाम पे ला खड़ा कर दिया। कुछ समय फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन फिर एक बार नजर आईं, and again she gave her beautiful performances, जैसे फिल्म्स कभी कभी, नमक हलाल, कुली, रंग दे बसंती, ओम जय जगदीश और दिल्ली 6 में। Whatever role she played, she proved her best। वहीदा जी की जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। तो इसी के साथ हम आपको उस सपने की दुनिया में ले चलते हैं और मिलते हैं गीत के उस पार। बने रहिए हम। बॉम्बे टॉकीज। वेलकम बैक टू बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, वैजंती माला और वहीदा रहमान जी, इन दोनों का स्टाइल अपने आप में ही अलग और अनोखा था। उन दोनों का अपना अपना एक ऑरा था। एक अगर बेहतरीन डांस के लिए ज़्यादा याद की जा रही है, तो दूसरी अपनी शौक अदाओं के लिए जानी जाती है। दोस्तों, एक और हसीना उसी दौर की, जो बस अपनी भीगी पलकों से, अपने होठों को सिर्फ हिलाने से कई इमोशंस बखूबी एक्सप्रेस करती थी। शी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेसेस ऑफ हिंदी सिनेमा। ट्रैजिक रोल्स के लिए ये ज़्यादा जानी गई, बल्कि कुछ तो इन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहने लगे थे। यूँ तो बचपन से ही इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, बट शी वॉज नोटिस्ड फॉर अ रोल इन बैजू बावरा। विजय भट्ट साहब की इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा गया। यस फ्रेंड्स, यू आर राइट। I am talking about none other than the beautiful, gorgeous, mesmerizing lady Meena Kumari। Apart from a great actress, she was a wonderful poetess। गुरुदत्त साहब की फिल्म साहिब बीवी और गुलाम में छोटी बहू का किरदार निभाने वाली इस बेहतरीन एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है दोस्तों। परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, कोहिनूर, दिल एक मंदिर, फूल और पत्थर, काजल। बट वन मूवी विच वॉज हर लास्ट मूवी, जिसने मीना कुमारी को एक ह्यूज कैनवास दिया था, वो थी फिल्म पाकीज़ा। तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, जवानी भी मेरी लौटा दो मेहर के साथ। और इसी के साथ आपके लिए एक खूब दोस्तों, अब देखिए ना, समय का पहिया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी बॉलीवुड की नई पुरानी गपशप के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार, स्टे फिल्मी।
है, बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज के प्रायोजक बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बालों का कुछ करें।